ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 9वां स्कंद 11वां अध्याय श्लोक नंबर 23। पुरुषो राम चरितं श्रवणेन उपाधारयन् अनर्शंस्य परो राजन् कर्म बन्धेर विमुच्यते। पुरुषो रामचरितं श्रवणेरुपाधारयन् अनर्शमस्य परो राजन् कर्म बन्धेर्विमुच्यते। पुरुषो रामचरितं श्रवणेरुपाधारयन् अनर्शमस्य परो राजन् कर्म बन्धेर्विमुच्यते। पुरुषो रामचरितं श्रवणेरुपाधारयन् अनर्शमस्य परो राजन् कर्म बन्धेर्विमुच्यते। पुरुषो रामचरितं श्रवणेरुपधारयन् आनिशंस्य परो राजन् कर्मबन्धैर्विमुच्यते। माता जी शब्दार्थ। पुरुषः कोई व्यक्ति रामचरितम भगवान रामचंद्र के कार्यकलापों से संबंधित कथा को श्रवण है कानों से उपधारयन श्रवण करके आनुशंस्य परह ईर्ष्या से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। राजन हे राजा परीक्षित कर्म बंध है कर्म के बंधन से विमुच्यते मुक्त हो जाता है। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। हे राजा परीक्षित जो भी व्यक्ति भगवान रामचंद्र के गुणों से संबंधित कथाओं को कानों से सुनता है वह अंततो गत्वा ईर्ष्या के रोग से
मुक्त हो जाएगा और फलस्वरूप कर्म बंधन से छूट जाएगा। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। इस जगत में हर व्यक्ति किसी न किसी से ईर्ष्या करता है। यहाँ तक कि धार्मिक जीवन में भी यदि कोई भक्त आध्यात्मिक कार्यों में आगे बढ़ चुका होता है तो अन्य भक्त उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। ऐसा ईर्ष्यालु भक्त जन्म मृत्यु के कारण से पूर्णतया मुक्त नहीं हो पाता। जब तक कोई जन्म मरण के बंधन से पूर्णतया मुक्त नहीं हो जाता तब तक वह सनातन धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता। देह की उपाधियों से प्रभावित होकर मनुष्य ईर्ष्यालु बनता है, किंतु मुक्त भक्त को शरीर से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। अतएव वह दिव्य पद पर पूर्णतया स्थित रहता है। भक्त किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता, यहाँ तक कि अपने शत्रु से भी नहीं। क्योंकि भक्त यह जानता है कि भगवान उसके परम रक्षक हैं, अतएव वह सोचता है तथा कथित शत्रु मेरा क्या बिगाड़ सकता है। इस तरह भक्त अपने सुरक्षा के बारे में आश्वस्त रहता है। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम। जो जिस अनुपात में मेरी शरण में आता है उसी के अनुसार मैं उसकी रक्षा करता हूँ। अतएव भक्त को पूर्णतया ईर्ष्या विहीन होना चाहिए और विशेष रूप से अन्य भक्तों से उनसे ईर्ष्या करना महान अपराध है और यह वैष्णव अपराध कहलाता है। जो भक्त निरंतर श्रवण कीर्तन में लगा रहता है वह निश्चित रूप से ईर्ष्या रोग से मुक्त हो जाता है और इस तरह भगवत धाम जाने का पात्र बन जाता है। अनुवाद दोहराइए एक बार फिर से। हे राजा परीक्षित, जो भी व्यक्ति भगवान रामचंद्र के गुणों से संबंधित कथाओं को कानों से सुनता है वह अंततो गत्वा ईर्ष्या के रोग से मुक्त हो जाएगा और फलस्वरूप कर्म बंधन से छूट जाएगा। ईर्ष्या द्वेष यहाँ समस्या है या नहीं है? अगर नहीं है तो हम अगले श्लोक में चलते हैं। समस्या है? प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि भौतिक जगत में ये समस्या सबकी है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं श्रीचैतन्य मनोभीष्टं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीरूपं सरजतां सद्वैतं सवधूतं हृदयं सहितं कृष्ण श्रीराधा हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश सप्त कंचना जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे पुरुष रामचरितम श्रवणेर उपादायन अनर्शमस्य परो राजन कर्म बंधन विमुच्यते। तो ये श्लोक का उच्चारण शुकदेव गोस्वामी कर रहे हैं और आप पिछले कई दिनों से
भगवान राम की लीलाओं और उपदेश के विषय में श्रवणम कर रहे हो या सुन रहे हो। श्रीमद् भागवतम में केवल 2 अध्याय हैं जिनमें भगवान राम की लीलाओं का वर्णन है। वैसे तो भगवान राम की लीलाओं का वर्णन बड़े गहराई के साथ आप वाल्मीकि रामायण द्वारा प्राप्त कर सकते हो। तो श्रीमद् भागवतम में केवल 2 अध्याय हैं 9वें स्कंद में, और दूसरे स्कंद में जहाँ की भगवान के अवतारों का वर्णन है, वहाँ भी रामचंद्र जी के विषय में थोड़ी चर्चा है। तो भगवान राम, जैसे आप जानते हो, स्वयं भगवान हैं और भगवान अलग अलग समय प्रकट होते हैं। किस लिए? धर्म के नियमों की स्थापना के लिए। यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत अभ्युदयम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। देवताओं ने प्रार्थना की और इस प्रार्थना के उत्तर में भगवान प्रकट हुए दशरथ के पुत्र के रूप में। और भागवतम के 10वें स्कंद में कहा गया है भगवान राम, उनके भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सब के सब क्या हैं? विष्णु तत्व। और भगवान अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करते हैं। भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। तो भगवान के प्रामाणिक अवतारों का वर्णन शास्त्रों में प्राप्त होता है। ये नहीं कि कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं भगवान का अवतार हूँ। और ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। भगवान अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी ये भी कहते हैं भागवतम के 10वें अध्याय में कि भगवान राम की लीलाओं का वर्णन अनेक संतों ने किया है, इसलिए वो केवल संक्षेप में ही भगवान राम की लीलाओं का वर्णन करेंगे। आप चैतन्य चरितमृता में भी देखते हो, कई बार कृष्णदास कविराज जी कहते हैं कि इस लीला का वर्णन वृंदावन दास ठाकुर ने किया है, तो मैं केवल संक्षेप में ही इसका वर्णन करूँगा। ये है आत्मज्ञानी व्यक्तियों का भाव कि अगर किसी संत ने किस विषय पर चर्चा की है तो फिर उसकी गहराई के साथ चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। तो भगवान राम जब पृथ्वी पर प्रकट भी हुए तो उन्होंने अद्भुत लीला प्रकट की। तो इस विषय में प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम भगवान राम को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं क्योंकि उन्होंने भी अद्भुत लीला प्रकट की। जैसे धनुष को तोड़ा, जब पत्थर फेंके तो डूबने के बजाय वो तैरते गए। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया। और भगवान राम के राज्य के समय आप देखते हो कि जब उनका राज्य हो रहा था, पूरी प्रजा जो थी अत्यंत सुखी थी। वैसे तो भौतिक संसार में क्लेश क्लेश है, पर भगवान राम के राज्य के समय समाज में किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। पूरे समाज में ऐसा अनुभव था जैसे सतयुग है। त्रेता युग, भगवान राम प्रकट हुए देखा त्रेता युग में, पर क्योंकि पूरा समाज भक्त था, सब भगवान राम के उपासक थे, और इसलिए ऐसे अनुभव हो रहा था जैसे कि सतयुग है। और भागवत में कहा गया है किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कष्ट नहीं। भौतिक संसार में आजकल शारीरिक और मानसिक कष्ट है, आदि दैविक, आदि बौद्धिक, आध्यात्मिक क्लेश। पर भगवान राम के राज्य के समय, क्योंकि भगवान राम पूरी प्रजा को अपनी औलाद समान पाल रहे थे वो प्रजा जो थी उन्हें पिता के रूप में स्वीकार कर रही थी इसलिए, और भगवान राम पूरी प्रजा के सुख की चिंता रखते थे और वर्णाश्रम के अनुसार सबको भगवान की सेवा में जोड़ते थे।
हमारे वैदिक शास्त्र में कहा गया है कि समाज का विभाजन होना चाहिए 4 वर्ण और 4 आश्रमों में। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ये हैं 4 आश्रम। वे 4 वर्ण भी हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण ये नहीं कि हम पैदाइशी ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण हम बनते हैं गुणों के आधार पर। जैसे कि भागवत गीता में भगवान कहते हैं समोदम तप सोचम शांति अर्जुन एवचा ज्ञानम विज्ञानम अस्तिक्यम ब्रह्म कर्म सुभागजम। भगवान ब्राह्मणों के गुणों का वर्णन करते हैं। तो भगवान राम ने पूरे समाज में हर व्यक्ति को भगवान की सेवा में जोड़ा हुआ था। और भगवान राम और उनकी पत्नी सीता ने अपनी सारी संपत्ति और गहने ब्राह्मणों को बांट दिया था। अंदाजा कर, आप कभी उम्मीद कर सकते हो आज के वातावरण में कि राजा अब या नेता अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों को बांटे? वो ब्राह्मणों का क्या स्वभाव था? सब इतने प्रसन्न थे भगवान राम के शासन से कि सबने स्वीकार किया और फिर सारी संपत्ति वापस लौटा दी भगवान राम और सीता को। तो ये था समाज का वातावरण। और भगवान राम स्वयं जाते थे और देखते थे कि हर कार्य ठीक हो रहा है कि नहीं। अयोध्या की सड़कों को धोया जाता था गुलाब के पानी के साथ। और ये गुलाब के पानी ये गिराता था, कैसे आता था? हाथियों के सूंड के द्वारा। ये नहीं कि आजकल वो वाटर मशीनें होती हैं जिनके द्वारा सड़कों को साफ किया जाता था। भारत में तो इतना आप नहीं देखते, पर विदेशों में लगभग हर शहर में आप देखते हो बड़े बड़े ट्रक जिनमें पानी इत्यादि द्वारा सड़कों को साफ किया जाता है। पर भगवान राम के राज्य के समय सड़कों को साफ किया जाता था कैसे? हाथियों के सूंड के द्वारा, गुलाब के पानी के साथ। ये सिर्फ, और भगवान राम खुद जाते थे अयोध्या की सड़कों में देखने के लिए कि सफाई कैसे हो रही है। तो ये था उनका भाव। तो इसलिए कहा गया श्रीमद् भागवत में शुकदेव गोस्वामी के द्वारा कि प्रजा इतनी सुखी थी, इसलिए आज भी हम राम राज्य की चर्चा करते हैं कि राम राज्य के समय समाज में किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। कोई शारीरिक कष्ट नहीं, मानसिक कष्ट नहीं, फिर किसी बुढ़ापापन नहीं। अगर आपको ये छूट दी जाए आज आप बुढ़ापेपन से बच सकते हो, हर व्यक्ति खुश हो जाएगा। वो भगवान राम के शासन के समय बुढ़ापापन भी समाज में नहीं था, किसी प्रकार का पछतावा भी नहीं था। हर व्यक्ति बिल्कुल संतुष्ट था, किसी प्रकार का भय नहीं, किसी प्रकार का दुख नहीं, और इन कष्टों का कोई नाम निशाना नहीं था। और मृत्यु के समय भी आप खुद चुन सकते थे। इतनी छूट, इतनी सुविधाएं थी। तो भगवान राम के कार्यकलापों का संक्षेप में वर्णन है श्रीमद् भागवतम में। और यहां आज के श्लोक में शुकदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अगर आप ध्यान से भगवान राम की लीलाओं के विषय में सुनोगे, अगर आप ध्यान से भगवान राम के गुणों के विषय में सुनोगे, तो आप ईर्ष्या और द्वेष से बच पाओगे और कर्म करने कार्यों के प्रभाव से बच पाओगे। भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं
इनका गुणगान अब दिन रात सुन सकते हो थके बिना। ये थोड़ी कि हम केवल कुछ दिनों से ही रामायण की कथा सुनते आ रहे हैं, ये थोड़ी कि आप कुछ दिनों से ही भागवतम या महाभारत सुन रहे हो। आप बचपन से सुनते आ रहे हो और अनादिकाल से हम सुनते आ रहे हैं, और बार बार सुनते हैं, देखते हैं और थकते हैं नहीं। भौतिकवादी व्यक्ति ये समझ नहीं पाते कि कैसे संभव है कि भगवान के भक्त एक ही नामों का उच्चारण करते हैं दिन रात और थकते नहीं, एक ही ग्रंथ को सुनते हैं या दो ग्रंथों को और थकते नहीं, क्योंकि भगवान ने इन नामों में अपनी पूरी शक्ति डाली है और इन ग्रंथों में और भगवान में कोई अंतर नहीं। तो इसलिए शास्त्र में कहा गया है हमें इन ग्रंथों में रुचि लेनी चाहिए और ध्यान से सुनना चाहिए। तो ये श्लोक में भगवान सुखदेव गोस्वामी हमें उपदेश दे रहे हैं ईर्ष्या और द्वेष से हम कैसे बच सकते हैं। और आज के श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस भौतिक जगत में हम सबके हृदय में क्या है, ईर्ष्या और द्वेष। अनेक अनर्थस हैं, खास करके 6 प्रसिद्ध। कामा, जब भगवान से अर्जुन ने पूछा क्या कारण है कि जानते हुए भी हम गलत कार्य में जुड़ जाते हैं, अर्जुन ने भगवान ने क्या कहा, काम है ऐसा, क्रोध है ऐसा। और फिर क्रोध, लोभा, लस्ट, एंगर, ग्रीड, भगवान कहते हैं क्या है, नरक के हाईवे हैं। तो क्रोध से हमें बचना चाहिए। अगर आप क्रोधित हो क्योंकि भगवान के भक्तों का अपमान हो रहा है, भगवान की सेवा में अड़चन आ रही है, फिर अलग बात है। पर अगर आप क्रोधित हो रहे हो क्योंकि आपको जो सुविधा या आदर चाहिए नहीं मिल रहा, तो वो गलत है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सहनशीलपन का उपदेश दिया त्रिनाद सुनिचीना श्लोक में, पर जब उन्हें सूचना मिली कि नित्यानंद पर अपराध हुआ है तो तुरंत वहां पहुंच गए अपने सुदर्शन चक्र के साथ। फिर लोभा, लालच, अगर लोभ रखना है तो इस भावना से रखिए कि हमने इस शहर में हर व्यक्ति को भक्त बनाना है, हमने हर व्यक्ति के घर में एक ग्रंथ पहुंचाना है, हमने हर व्यक्ति के गले में एक माला देखनी है। तो ये होना चाहिए। फिर मोहा, महा और मत्सर्य, मत्सर्य का अर्थ है ईर्ष्या और द्वेष। तो ईर्ष्या और द्वेष के कारण हम इस भौतिक संसार में भटकते रहते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ईर्ष्या और द्वेष से हमें बचना चाहिए। और जो भगवान के भक्त हैं वो शत्रु के प्रति भी ईर्ष्या द्वेष नहीं रखते, उनके मन में पूरा विश्वास रहता है कि परम भगवान हमारे सुरक्षक है। तो ईर्ष्या और द्वेष से कैसे बचे? हम देखते हैं ईर्ष्या और द्वेष लगभग हर एक में है। कृष्णा भाई मुकाना भोगा वंचा करे निकाता सा माया तरे झपत दरे। हम सबसे पहले आध्यात्मिक जगत से निकले हैं क्यों? ईर्ष्या और द्वेष के कारण। और जब हम देखते हैं किसी में कोई योग्यता है जो हमारे में योग्यता नहीं है, तो ईर्ष्या द्वेष प्रकट होता है। तो ईर्ष्या द्वेष से हमें बचना है। भगवान ने गीता के 4थे अध्याय में हमें गीता का इतिहास दिया है। और भगवान ने क्या कहा अर्जुन से कि मैं तुम्हें यह दिव्य ज्ञान दे रहा हूं, क्यों 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 क्यों? क्योंकि तुम्हारे में ईर्ष्या द्वेष नहीं है, इसलिए तुम इस ज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ पाओगे। तो हमें भक्ति के मार्ग में जब हम जुड़ते हैं, हमें खास करके ईर्ष्या और द्वेष से बचना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं
जब हम ईर्ष्या द्वेष से नहीं बचें तो अंत में क्या परिणाम होता है कि हम वैष्णव अपराध में जुड़ जाते हैं। और वैष्णव अपराध का क्या परिणाम होता है? भक्ति का सुंदर बगीचा खराब हो जाता है। आप चैतन्य चैतन्य में देख पढ़ते हो कि चैतन्य महाप्रभु जी ने जब अपना संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया, श्रीवास पंडित के घर में, वहां सारी रात कीर्तन होता था। तो एक ब्राह्मण था जिनके हृदय में ईर्ष्या द्वेष था का भाव था श्रीवास के प्रति। उनके मन में यह भाव था श्रीवास को इतना आदर क्यों मिल रहा है। और उन्होंने क्या किया? दुर्गा देवी जी की पूजा का सामान रख दिया। कहाँ? श्रीवास के दरवाजे के सामने। और श्रीवास ने जब सुबह दरवाजा खोला और ये शराब की बोतल इत्यादि देखा, श्रीवास ने कहा, पड़ोसियों देखो, मैं तो पखंड कर रहा था कि मैं भगवान कृष्ण का भक्त हूं। मैं हूं किसका? दुर्गा का भक्त। खैर किसी ने इसे विश्वास नहीं किया। परिणाम ये हुआ कि इस ब्राह्मण जिसके हृदय में ईर्ष्या और द्वेष था, उसे क्या? कोढ़ की बीमारी हो गई और वो तड़प सा गया। महाप्रभु जो दयालु हैं, महाप्रभु प्रकट हुए थे किस लिए? पतित पावन हेतु तवा अवतारा, पतितों का उद्धार करने के लिए। जब श्रीवास महाप्रभु के पास गए ये विनती के साथ कि मुझे माफ कर दो, महाप्रभु ने कहा, तुमने ईर्ष्या द्वेष रखा इस भक्त के प्रति, तुम्हें हजारों साल इसका परिणाम भुगतना चाहिए। फिर अंत में महाप्रभु संन्यास लेकर लौटे थे और ये ब्राह्मण फिर से मिला। महाप्रभु ने कहा, श्रीवास के पास जाओ। तो ये एक केवल उदाहरण है, ऐसे अनेक उदाहरण है हमारे शास्त्रों में जिनका ये संदेश है कि हमें ईर्ष्या और द्वेष से बचना है। जब हम देखते हैं कि किसी संत के पास कोई योग्यता है तो हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान की कृपा से इस व्यक्ति के पास ये योग्यता है। ये नहीं उसमें ये गुण है, ये योग्यता है, तो हम सोचें कि उसमें गुण है तो हमें उसे गिराने का प्रयास करना चाहिए या किसी प्रकार से उसकी निंदा करें, चापलूसी करें इत्यादि। प्रभुपाद जी कहते थे हमें अच्छे सुंदर वैष्णव व्यवहार रखने के लिए एक दूसरे के गुणों को देखना चाहिए और एक दूसरे का उत्साह बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। फिर आप वैकुंठ धाम का वातावरण रख सकोगे। और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, अगर आप भगवान राम की लीलाओं का विषय में सुनोगे या भागवत की लीलाओं का, भागवत का उपदेश बकायदा सुनोगे, तो ये ईर्ष्या द्वेष मत्सर्य की जो कमजोरी है इससे हम दूर कर पाएंगे। नस्तप्रेषु भद्रेषु नित्यम भगवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नहीं सकी। भगवान क्या कह रहे? सूत गोस्वामी कह रहे हैं, अगर आप ध्यान से श्रीमद् भागवतम सुनोगे, श्रीमद् भागवत में है क्या? जैसे कि 9वें स्कंद में भगवान राम की लीलाएं, शुरू से अंत तक क्या है? भगवान की लीलाओं, भगवान का उपदेश। अगर हम ध्यान से श्रवणम कीर्तनम करेंगे, जैसे आप जानते हो श्रवणम कीर्तनम के द्वारा आप भक्ति में आगे बढ़ते हो और श्रवणम कीर्तनम के द्वारा चेत दर्पण मार्जनम। जब चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा चेत दर्पण मार्जनम, हम रोज सुबह शिक्षा के श्लोकों का उच्चारण करते हैं, तो वो कहते हैं भगवान के नामों के उच्चारण का एक लाभ यह है, जो हृदय में मैल है, मैल का अर्थ क्या है, मैल आप कैसे अनुभव करते हो, इन अनर्थस के द्वारा ये दूर हो जाएगी। तो हमें बड़े गहराई के साथ श्रवणम कीर्तनम में रुचि बढ़ानी चाहिए। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी हमें कह रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष से आप बच सकते हो अगर आप भगवान राम उनके दिव्य कार्यकलाप के विषय में बकायदा सुनो। तो हमें
शरणम कीर्तन में रुचि बढ़ानी चाहिए। तो शरणम कीर्तन में रुचि बढ़ाएंगे तो किस विषय में घटेगी? प्रजल्पा में। रूपा गोस्वामी जी ने हमें अनेक प्रसिद्ध ग्रंथ दिए हैं और श्री उपदेशामृत में रूपा गोस्वामी जी हमें उपदेश देते हैं किस प्रकार भक्ति नष्ट होती है, किस प्रकार आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हो। तो इस विषय में कहते हैं उत्साह निश्चय धैर्य तत्व कर्म प्रवर्तन संग त्याग सतव्रत सद्वीर भक्ति प्रसुद्धति। वो कहते हैं किस प्रकार भक्ति में आप आगे बढ़ सकते हो। फिर आगे ये भी कहते हैं किस प्रकार आप भक्ति आपकी नष्ट हो सकती है। और इस विषय में क्या कहते हैं? अत्याहारा प्रजल्पा यमाग्रह। तो प्रजल्पा से हमें बचना है। जब आप देखते हो कि किसी व्यक्ति में कुछ गुण है तो हमें ये सोचना चाहिए ये गुण भगवान की कृपा से इस व्यक्ति में है और इस गुण का असली मालिक कौन है? स्वयं भगवान है। पर जब हम सोचते हैं मेरे में ये कला है, मेरे में ये योग्यता है, मेरे में ये गुण है और ये मेरे कारण ये गुण है, फिर आप अहंकार के प्रभाव में आ जाते हो। और अगर आप ये सोचोगे ये गुण, ये योग्यता, ये कला जो मेरे में है परम भगवान द्वारा प्राप्त हुई है, इसलिए इस कला के असली स्वामी हैं भगवान। गीता में क्या कहते हैं भगवान 5वें अध्याय में? भोक्ता नाम यज्ञ तपोसम सर्वलोक महेश्वर सूर्य सर्वभूता नाम यात्वा माम संत्यम रचति। तो हमें ये स्वीकार करना है कि परम भगवान हर चीज के भोक्ता हैं। और अगर हमारे में कोई कला है, योग्यता है, कोई गुण है, तो हमें क्या सोचना चाहिए? इस कला, ये कला योग्यता है किस लिए? परम भगवान के कारण। इसलिए ये वो है इस कला के स्वामी, मैं नहीं। इसलिए इस कला का उपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा में। तो ईर्ष्या द्वेष हम सबकी कमजोरी है और हम सब इस भौतिक संसार में हैं इस ईर्ष्या और द्वेष के कारण। और हमारा सौभाग्य यह है कि शास्त्रों में हमें उपदेश मिल रहा है किस प्रकार आप ईर्ष्या और द्वेष से बच सकते हो। नारद मुनि इस विषय में कहते हैं कि जब आप किसी ऐसे भक्त को मिलो जो कि आपसे ज्यादा एडवांस्ड है, विद मोर एडवांस देन यू, तो हमें क्या अनुभव करना चाहिए? वी शुड बी हैप्पी। आपको खुशी का भाव प्रस्तुत करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको उस संगत में ऐसा कुछ उपदेश मिलेगा जिसके उपयोग से भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सको। और जब आप अपने समानता के व्यक्ति को मिलो तो उससे क्या करना चाहिए? उसके प्रसाद मित्रता का भाव रखना चाहिए। मित्रता का भाव का अर्थ है हम सब एक साथ मिलकर भगवान की सेवा में जुड़ते हैं। और जब उसे आपसे कम योग्यता का कोई व्यक्ति मिले तो क्या भाव प्रकट करना चाहिए? तो हमें क्या भाव? दया का भाव। दया का भाव का अर्थ है हम प्रयास करते हैं उसे दिव्य ज्ञान दें जिसके द्वारा जिसके द्वारा वो भक्ति में आगे बढ़ सके। इसी कारण जो भक्त हैं उनमें ये प्रचार का भाव रहता है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हर व्यक्ति सुखी बने भगवान की शिक्षा को अपना कर। तो सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक में बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं, क्योंकि ईर्ष्या द्वेष के कारण युद्ध होते हैं। जो बड़े बड़े युद्ध होते हैं बहुत एक देश और दूसरे देश ईर्ष्या द्वेष के कारण, जैसे हिंदी में कहते हैं कम्युनल राइट्स होते हैं। ईर्ष्या द्वेष के कारण मंदिरों में भी वातावरण बिगड़ जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी बड़े स्पष्ट रूप से अगर आप ध्यान से ये तात्पर्य पढ़ो तो आप देखोगे कि बार बार प्रभुपाद जी इस विषय पर बल दे रहे हैं कि ईर्ष्या द्वेष से हमें बचना है। और अगर आप एक फोलियो सर्च करो तो आप देखोगे कि हर तीसरे चौथे तात्पर्य में प्रभुपाद जी ईर्ष्या द्वेष के विषय में चर्चा कर रहे हैं।
क्योंकि इसके कारण हम भौतिक संसार में भटकते रहते हैं। और इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, a devotee one day will be completely free from envy, especially of other devotees. तो खास करके हमें भक्तों के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें कि किसी भक्त में कोई योग्यता है, कोई गुण है इत्यादि, तो उस ईर्ष्या द्वेष से हमें बचना चाहिए। और जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहा है, भक्त जो है किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं रखता, शत्रु के प्रति भी नहीं। आप चैतन्य चरितामृत में भी पढ़ते हो कथा एक भक्त अमोघा की। अमोघा थे सर्वभौम भट्टाचार्य के दामाद, और सर्वभौम भट्टाचार्य थे बृहस्पति के अवतार। मायावादी भाव था, तो महाप्रभु जी कृपा से ऊंचे कोटि के भक्त बने। और फिर जब उन्होंने महाप्रभु के द्वारा आत्माराम श्लोक की व्याख्या सुनी, किस प्रकार 64 अलग तरीकों से उन्होंने एक ही श्लोक की व्याख्या की, तो सर्वभौम भट्टाचार्य समझ गए कि ये व्यक्ति स्वयं भगवान है। और फिर उन्होंने 100 श्लोकों का वर्णन किया भगवान चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करते हुए। और इसके पश्चात महाप्रभु ने अपना सद्भुज का रूप प्रकट किया, जिसमें 2 हाथ थे भगवान राम के, 2 कृष्ण भगवान के, 2 चैतन्य भगवान। तो उनके एक दामाद थे जिनका नाम था अमोघा, जिनके हृदय में ईर्ष्या और द्वेष था चैतन्य महाप्रभु के प्रति। और जब महाप्रभु यात्रा करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान, तो अनेक गृहस्थ भक्त उन्हें निमंत्रण देते थे। और जब महाप्रभु सर्वभौम भट्टाचार्य के घर में भोजन खा रहे थे, तो अमोघा दीवारों के साथ अपने कानों को जोड़ देता था सुनने के लिए, क्या चर्चा हो रही है, कुछ नुक्स निकाल सकता हूं मैं क्या महाप्रभु की चरित्र में। तो एक दिन, और सर्वभौम भट्टाचार्य को पता था अमोघा का की असुरी भाव, तो जब उनकी पत्नी भोजन खिला रही थी चैतन्य महाप्रभु को, तो सर्वभौम भट्टाचार्य डंडा लेकर खड़े रहते थे कि अमोघा अंदर नहीं आ जाए देखने के लिए। महाप्रभु ऊंचे कोटि के सन्यासी थे। उन्होंने ये कहा सन्यासियों के विषय में, जिस प्रकार एक सफेद चादर में एक काला दाग भी दिख जाता है, उसी प्रकार अगर सन्यासी के चरित्र में कुछ कमजोरी होगी तो वो बड़े आसानी से पहचाना जाएगा। इसके लिए अपने उदाहरण से उन्होंने हमें शिक्षा दी कि इस प्रकार सन्यासी का चरित्र बिल्कुल ऊंचा होना चाहिए। तो महाप्रभु स्वयं बहुत थोड़ा भोजन खाते थे, पर उनके जो भक्त थे वो प्रेम से बड़ा भंडारा तैयार करते थे। तो अमोघा ने एक दिन सर्वभौम भट्टाचार्य को रसोई में जाना पड़ा पत्नी को सहयोग देने के लिए, और अमोघा ने अंदर आकर देख लिया क्या क्या भोग क्या क्या खिलाया जा रहा था। तो वो कहने लगा, देखो ढोगी सन्यासी को सन्यास लिया है और गृहस्थ से भी ज्यादा खाते हैं। तो सर्वभौम भट्टाचार्य ने इनका पीछा किया, तो इसको गहरी बीमारी हो गई। वो जब महाप्रभु को सूचना मिली कि अमोघा को गहरी बीमारी है, उनका शरीर वो त्यागने वाला है, तो महाप्रभु उनके पास गए। लेकिन सर्वभौम भट्टाचार्य उनके बड़े प्रिय भक्त बन गए थे, और महाप्रभु ने अपने हाथ रखा उनकी छाती में और कहा, जब तक तुम्हारे हृदय में ईर्ष्या द्वेष मैल रहेगी, जब तक भगवान वहां निवास नहीं करेंगे। तो हमें ईर्ष्या और द्वेष से बचना चाहिए। और ईर्ष्या और द्वेष से कैसे हम बच सकते हैं? श्रवणम कीर्तनम के माध्यम से। जब हम भक्तों के संग में बैठकर हरि नाम का उच्चारण करें, जब हम भक्तों के संग में बैठकर शास्त्रों का अध्ययन करें, हम ध्यान से शास्त्रों को सुने, फिर ये जो ईर्ष्या द्वेष और अनेक दूसरे अनर्थ हैं
ये दूर होंगे। और अगर ये दूर नहीं हो रहे तो उनका कारण क्या है? हमारे हरि नाम के उच्चारण में कुछ कमी है। जो 10 नाम अपराध हैं उनसे हम बचने का प्रयास नहीं कर रहे, हम ध्यान से जाप नहीं कर रहे, हम ध्यान से शास्त्रों को नहीं सुन रहे। इसलिए ये जो कमजोरियां हैं वो बार बार प्रस्तुत करते रहती हैं। तो इसलिए हम भक्ति के मार्ग से में आगे बढ़ नहीं पाते। तो सुखदेव गोस्वामी का जो उपदेश है, प्रभुपाद जी ने इस श्लोक का उपयोग कई बार किया है ये बताने के लिए कि किस प्रकार हम ईर्ष्या और द्वेष से बच सकते हैं। और ईर्ष्या और द्वेष से हम बच सकते हैं क्या? भगवान राम की लीलाओं के विषय में सुनकर। ये नहीं कि हम भगवान राम की लीलाओं का श्रवणम करें केवल राम नाम के शुभ अवसर पर। खैर, प्रभुपाद जी ने राम नाम को बड़ा महत्व दिया। जैसे आपने कल सुना था रामनामी के शुभ अवसर पर 15 साल पूर्व इस मंदिर का उद्घाटन हुआ था। और रामनवमी के अवसर पर प्रभुपाद जी ने कृष्णा बालराम मंदिर का भी उद्घाटन किया था। कृष्णा बालराम मंदिर का उद्घाटन वृंदावन में रामनवमी के समय हुआ था 1975 में। और रामनवमी के शुभ अवसर पर प्रभुपाद जी ने जो हरे कृष्णा लैंड है, बॉम्बे में मंदिर है, उसकी भूमि पूजा भी की थी। तो प्रभुपाद जी ने रामनवमी को बड़ा महत्व दिया। और जैसे मैंने कल संक्षेप में कहा था रात के प्रवचन में, पर उसमें और 15 साल पूर्व आपके इस मंदिर का उद्घाटन हुआ था। तो प्रभुपाद जी का काफी पुराना संबंध है आपके दिल्ली शहर के साथ। प्रभुपाद जी को वैसे तो उनके गुरु महाराज ने आदेश दिया था, ले जाओ चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश को पश्चिम देशों में। और पश्चिम देशों में कृष्ण भक्ति की स्थापना करने के पश्चात प्रभुपाद जी भारत में लौटे अपने विदेशी शिष्यों के साथ 1967 में। और 1967 में प्रभुपाद जी दिल्ली में आए थे। और प्रभुपाद जी यही देख रहे थे किस प्रकार से कृष्ण भक्ति की स्थापना हो सकती है। प्रभुपाद जी जब वृंदावन में थे, राधा दामोदर मंदिर में निवास कर रहे थे और बकायदा दिल्ली आते थे। किस लिए? अपने ग्रंथों को प्रकाशित करने के लिए। प्रकाशित के अलावा प्रभुपाद जी दिल्ली आते थे चंदा इकट्ठा करने के लिए, इन ग्रंथों को प्रकाशित करने के लिए। और फिर अकेले जाकर इन ग्रंथों का वितरण भी करते थे। तो प्रभुपाद जी का बड़ा प्राचीन संबंध था आपके शहर के साथ। और जब प्रभुपाद जी 1967 में भारत में आए तो अपने विदेशी शिष्यों के साथ, क्योंकि प्रभुपाद जी ने पहले कृष्ण भक्ति की स्थापना की अमेरिका में, विदेशों में, पर प्रभुपाद जी के मन में ये भाव भी था कि भारतवासियों को भी ये शिक्षा देनी चाहिए। क्योंकि पश्चिम देशों में जाने से पहले प्रभुपाद जी ने भारत में बहुत प्रयास किया था लोगों को कृष्ण भक्ति में जोड़ने के लिए, तो इतनी सफलता उन्हें प्राप्त नहीं हुई। फिर जब प्रभुपाद जी लौटे 67 में तो वो दिल्ली भी आए थे। उस समय वो दिल्ली में गए जहाँ की प्रभुपाद जी पहले रहते थे, छिबीवाड़ा में। देखो भगवान की इच्छा हो तो वो स्थान प्राप्त हो जाए जल्द। तो छिबीवाड़ा प्रभुपाद जी सीधा एयरपोर्ट से छिबीवाड़ा गए। प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि वहाँ दफ्तर बनाया जाए इसको उनका। और फिर 2 साल बाद 69 में प्रभुपाद जी बॉम्बे से अमृतसर जा रहे थे फ्रंटियर मेल गाड़ी में। और वो गाड़ी 10 मिनट के लिए दिल्ली में रुकी। तो दिल्ली में उस समय एक मेयर थे जिनका नाम था हंसराज गुप्ता, वो धार्मिक भाव के थे। तो वो पढ़ रहे थे अखबारों में कि प्रभुपाद जी ने भारत में प्रचार शुरू किया है। बॉम्बे में पंडल हुआ था, दिल्ली में भी एक बड़ा पंडल हुआ था, LIC ग्राउंड वगैरह। तो ये हंसराज गुप्ता प्रभुपाद जी को मिलने गए रेलवे स्टेशन में। गाड़ी 10 मिनट के लिए रुकी थी या 15 मिनट के लिए।
तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप आओ दिल्ली में प्रचार करने के लिए। प्रभुपाद जी ने कहा मैं तो अभी अमृतसर जा रहा हूं। तो उन्होंने दूसरे भक्तों को जिम्मेदारी दी, गुरुदास वगैरह को, यमुना माता जी आई थी शायद पिछले साल यहाँ श्री, अब तो उन्होंने श्री त्याग दिया। उनके द्वारा जो रचना हुई है गोविंद मादीपुर से हम रोज सुनते हो। तो प्रभुपाद जी ने 6-7 भक्तों को दिल्ली में भेजा प्रचार शुरू करने के लिए, और फिर तेजस प्रभु को भी भेजा। तो ऐसे ऐसे प्रचार बढ़ते गया। 2 दिन पहले यहाँ सुराब आए थे। सुराब प्रभुपाद जी के एक बड़े पुराने शिष्य हैं जो आर्किटेक्ट थे, और प्रभुपाद जी ने उन्हें शिक्षा दी थी किस प्रकार मंदिरों को डिज़ाइन करना चाहिए। उन्होंने बॉम्बे मंदिर और वृंदावन मंदिर समाधि का भी डिज़ाइन बनाया। तो मैंने उनको कहा है कि द्वारका का बनाए। तो मुझे सुराब कह रहे थे कि प्रभुपाद जी ने कहा उन्हें दिल्ली बिग सिटी, कई गांव इकट्ठे हुए, तो यहाँ हमें हर गांव में एक मंदिर होना चाहिए। तो राधा पार्थ साथी जी की कृपा से, क्योंकि जब प्रभुपाद जी दिल्ली में भी थे तो बड़ा प्रयास कर रहे थे कि कोई स्थान उन्हें प्राप्त होए जहाँ की मंदिर बन सके। आप जैसे जानते हो पहले इस्कॉन का मंदिर खुला था आनंद निकेतन में। हाँ श्री राम, आनंद निकेतन में। उससे पहले था एक भक्त शिरोदक्षाई विष्णु, जिन्होंने कहा मॉडल टाउन के लिए दफ्तर खोला था शायद। तो एनीवे पहला मंदिर था आनंद निकेतन में। फिर उसके बाद मंदिर गया कहाँ, बंगाली मार्केट में, है ना, बंगाली मार्केट 19 टोडरमल लेन, 19 टोडरमल लेन हमारा पता था। अगर आप लोग बंगाली मार्केट जाओ तो वो कोठी अभी भी है। 19 नंबर टोडरमल लेन था इस्कॉन का मंदिर। और वो छोटा सा मंदिर था, मेरे ख्याल से जो मंदिर का कमरा था वो हमारे राधा पार्थ साथी ऑल्टर के बराबर था। और उसके अलावा 3 और कमरे थे उधर। और मुझे याद है इमरजेंसी में हम मायापुर में थे जीबीसी मीटिंग के लिए, और मालिक मकान ने डीडी को सड़क में फेंक दिया। फिर बंगाली मार्केट हमें खाली करना पड़ा। फिर हम कहाँ गए, फिर आए लाजपत नगर। नहीं, 7 वाली बिल्डिंग, हाँ वो थी, और फिर 7 वाली बिल्डिंग में प्रॉपर रहते थे, वहाँ थोड़ी है। उसके बाद आए फिर ग्रेटर, नहीं लाजपत नगर। लाजपत नगर में उस स्थान में, उस बिल्डिंग में अभी भी है, उस बिल्डिंग में अब बाबा हॉलिडे इन बना हुआ है शायद, वो बाबा जी की कोठी थी। तो हम 4000 रुपये महीना किराया दे रहे थे, और हमें ऊपर नीचे 2 मंजिल प्राप्त हुआ था। प्रभुपाद ने भी काफ़ी समय वहाँ काटा। तो फिरोज गांधी रोड में थे, और फिर मालिक मकान ने कई साल बाद कहा कि ये भी खाली करो। तो फिर हम खोज रहे थे, और फिर जीबीसी के द्वारा हमें एक ग्रांट मिल गया था दिल्ली मंदिर, दिल्ली के लिए 7 लाख रुपए का ग्रांट। तो फिर हम लोग बिल्डिंग ढूंढ रहे थे, और फिर हमें ये गेटर कैलाश M119 है ना, M119 था। तो वहाँ के वो बिल्डिंग थी एक स्कूल टीचर की, शायद उसका नाम शर्मा था। तो एक स्कूल टीचर था जिसने वो बिल्डिंग बनाई थी। तो हम उसके घर गए थे पुरानी दिल्ली में, उनको कहा कि हम मंदिर बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने फिर वो बिल्डिंग हमें बेची 7 लाख रुपए में। 7 लाख 25,000 शायद। तो फिर गेटर क्लास में मंदिर था, कितने देर के लिए, काफी। तो जब गेटर क्लास में मंदिर था, हम लोग काफी गहराई से खोज रहे थे स्थान के लिए। और फिर प्रभुपाद जी जब बंगाली मार्केट में थे, उनकी भी बड़ी इच्छा थी कि कोई स्थान मिले मंदिर बनाने के लिए।
एक बार हम गए थे पटेल नगर में एक जगह देखने के लिए, वो डिफेंस डिपार्टमेंट की जगह थी। वो जगह प्राप्त नहीं हुई, फिर बड़ी कठिनाई से ये स्थान प्राप्त हुआ। तो हमने डीडीए में अप्लाई किया था जमीन के लिए, तो कई साल लग गए। उस समय दिल्ली के वाइस चेयरमैन थे डीडीए के जगमोहन मल्होत्रा, वो बाद में राज्यपाल बन गए थे जम्मू कश्मीर के। बड़े अच्छे धार्मिक आदमी थे, ईमानदार थे। तो हम उनके पास गए इस स्कीम के साथ कि हम ग्लोरी ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने मदद की, पर फिर ये जमीन प्राप्त करने में मेरे ख्याल से कम 6-7 साल लगे थे। नहीं, 6-7 साल भागा दौड़ी करनी पड़ी, क्योंकि ये जो इलाका था ये ग्रीन बेल्ट था। ग्रीन बेल्ट समझते हो, यहाँ बिल्डिंग बनाने की इजाजत नहीं थी। और जो मिनिस्टर थी वो थी मुसलमान, तो वो भी नहीं चाहती थी कि हमें ये स्थान प्राप्त हो। खैर भगवान की दया से ये स्थान प्राप्त हुआ और फिर यहाँ ये मंदिर बना आप सब भक्तों के सहयोग से। महामंडल दास ने मेहनत की, श्री राम प्रभु उस समय सरकारी नौकरी में थे, है ना, और वीकेंड में प्रचार करते थे। कृष्णा गोपाल जी थे जो भी वीकेंड में वो सरकारी नौकर थे, वो तेजस के साथ जाते थे प्रचार करने के लिए। और वेद व्यास प्रभु भी फिर जुड़े। सब भक्तों के प्रयास से आज से 15 साल पहले इस मंदिर का उद्घाटन हुआ। और वो उद्घाटन के समय उस समय के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी आए थे, जिन्हें महामंत्र प्रभु लेके आए थे। और साथ में तेजेंद्र खन्ना जो उस समय दिल्ली का गवर्नर था वो भी आया था। और मैं ख्याल से सुषमा स्वराज मिनिस्टर थी, वो भी आई थी, शायद उनके नाम फ्लैग में लिखा हुआ है। और उस समय पूरे दिल्ली में एक ही मंदिर था, राधा पार्थसारथी का। फिर आस्ते आस्ते प्रचार बढ़ते गया और फिर दूसरा मंदिर खुला पंजाबी बाग में। सुराब प्रभु मुझे कह रहे थे, सुराब और गुनानवा 2 विदेशी भक्त थे जिन्होंने पहले पंजाबी बाग का केंद्र खोला था। जहाँ मंदिर आज है वो नहीं, पहले एक दूसरे स्थान में मंदिर था। किसी व्यक्ति ने अमेरिका में हमें उस स्थान दान में दिया था। तो वो छोटे राधिका रमन जी की स्थापना हुई गैरेज, उस समय मंदिर था गैरेज में। पर फिर कई साल बाद उस व्यक्ति की नीयत बदल गई, कहने लगा अभी घर खाली करो। हमने कहा भाई पहले आपने दिया तब खाली क्यों करा रहे हो। खैर केस हुआ, केस हम हार गए। तो जब केस हार गए तो दुख था, पर भगवान की लीला को समझना कई बार कठिन होता है। तो खैर केस हार गए। उसने कहा अभी बस अभी 3 महीने में खाली करना है। ब्रजनंदन प्रभु भी वहां प्रेसिडेंट थे ना, कितने सालों के लिए, 4-5 साल के लिए। और मोहन रूपा प्रभु प्रेसिडेंट, मोहन रूपा वाज आल्सो प्रेसिडेंट इन पंजाबी बाग। खैर वो स्थान हमें खाली करना पड़ा, हमें नोटिस मिल गया था। तो फिर भक्तों ने हमने कहा कि एक और स्थान ढूंढना पड़ेगा। फिर भगवान की कृपा से जिस स्थान में आज मंदिर है वो स्थान हमें प्राप्त हुआ, भगवान की कृपा से, लगभग 3 करोड़ में। आज उसकी कीमत 35 करोड़ हो गई है। तो वेद व्यास और कई भक्तों ने बहुत मदद की, जिनके सहयोग से वो पंजाबी बाग का स्थान प्राप्त हुआ। और फिर नोएडा में भी मंदिर शुरू हो गया था। फिर उसके बाद अनेक और मंदिर बने। तो ये राधा पार्थसारथी और इस मंदिर के उद्घाटन की 15वीं सालगिरह है। तो हम सबको राधा पार्थसारथी और सीताराम लक्ष्मण हनुमान गौरताई से क्या प्रार्थना करनी चाहिए, क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे अनर्थ जल्दी से पिघलें, कि हम और भी गहराई के साथ उनकी कृपा से प्रचार कर सके। और ये संभव होगा कैसे, कैसे, अगर आप श्रवणम कीर्तनम पढ़ाओगे। तो आज के श्लोक में
सुखदेव गोस्वामी हमें हर समस्या का हल दे रहे हैं, और हर समस्या का हल क्या है? श्रवणम और कीर्तनम। हमारे जितने अनर्थ हैं सब पिघल सकते हैं केवल ये शुद्ध हरिनाम के उच्चारण से और रामलीला, कृष्ण लीला, चैतन्य लीला में रुचि बढ़ाने से। और हमारा यही प्रयास रहना चाहिए कि हम भक्तों की संग में रहें और ध्यान से हरिनाम करें, ध्यान से शास्त्रों को पढ़ें, सुने और एक दूसरे के गुणों को देखें। और अगर हमारे हृदय में ईर्ष्या द्वेष का भाव प्रकट हो रहा है और हम उसे नहीं उखाड़ सकते, तो हमारे जो ज़्यादा एडवांस भक्त हैं उनका सहयोग लो और प्रयास करोगे तो अवश्य ही सफलता प्राप्त कर सकोगे। आप सब प्रयास करने को तैयार हो? किस विषय पर? हमारी समस्या क्या है? ईर्ष्या और ईर्ष्या द्वेष अच्छा या बुरा है? और ईर्ष्या द्वेष से आपकी अपनी भक्ति नष्ट हो जाती है, क्योंकि ईर्ष्या द्वेष रखोगे तो आस्ते आस्ते वैष्णव अपराध बढ़ते जाएगा, और वैष्णव अपराध बढ़ते जाएगा तो भक्ति का बीज उगने के बजाय चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या कहा इस विषय में? उस भक्ति का सुंदर बगीचा क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। तो आप अपने भक्ति के बगीचे को, भक्ति के बीज को उगाना चाहते हो या बगीचे को नष्ट करना चाहते हो? तो फिर ईर्ष्या द्वेष से बचो और सब एक दूसरे को आदर दो। और एक दूसरे के नाम के साथ हम एक दूसरे को क्या कहते थे? प्रभु। हमें एक दूसरे के नाम के साथ प्रभु शब्द को जोड़ना चाहिए। प्रभु शब्द का अर्थ क्या है? स्वामी। अगर आप कहो प्रभु, श्री निकेतन प्रभु, गीतामृता प्रभु, तो ज्यादा शोभा देगा। और मुझे याद है जब ये संस्था स्थापना हुई थी, शुरू में हम एक दूसरे को सब प्रभु नाम से पुकारते थे। तो आप प्रयास कर सकते हो, पर आजकल मैं देखता हूँ कि भक्तों के आध्यात्मिक नामों को भी हम एब्रीव कर देते हैं। जैसे ब्रजनंदन प्रभु को बोलते हैं VM। तो हमें पूरा नाम बोलना चाहिए और साथ में क्या जोड़ना चाहिए? प्रभु जोड़ने को तैयार हो सब? ओके, हरे कृष्णा। थोड़ा नाम का भी ले लिया, थोड़ा सा नाम भी ले लिया। आप हमेशा बोल रहा। हरे कृष्णा। जीता मीता प्रभु कुछ संदेश देना चाहते हैं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। तो आज का जो श्लोक था वो महाराज ने विशेष रूप से चुना, तो इसमें बहुत अच्छा संदेश है और प्रभुपाद जी का तात्पर्य भी बहुत अच्छा है, और महाराज ने भी इसकी बहुत अच्छी तरह से व्याख्या की और बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण भी दिए ईर्ष्या के। और प्रभुपाद ने जैसा तात्पर्य में बताया कि भक्तों को श्रवण कीर्तन में लगना चाहिए, तो प्रभुपाद की बहुत बड़ी कृपा है कि हम लोगों के लिए जो है क्लास का नियम बनाया है कि रोज सवेरे भागवतम क्लास, शाम को गीता क्लास। तो केवल इतना ही अगर करें, इसी नियम में अगर चलते रहें तो हमारी बड़ी सुरक्षा हो जाएगी। और अगर नहीं कर सकते हैं तो प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़िए। तो हमारे महाराज हमेशा अपने प्रवचन में बहुत जोर देते हैं कि आप लोग प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़िए। तो प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ना भी जो है उसी प्रकार से है, सुनने के ही समान है। तो अगर अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो प्रभुपाद के आदेश और महाराज के आदेश के अनुसार आप लोग जो है चलिए और प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन करिए। हरे कृष्णा। आज शाम को नौका विहार है, पता है ना? भूले तो नहीं? कितने बजे? 6। तो सब आना और भक्तों को भी निमंत्रण दीजिएगा। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? देर हो गई काफी। हाँ, देर हो गई। ओके। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री राधा पर्थ सरदी की, श्री श्री गौरताई की, गौर प्रेमानंद।